यस सर, डन, ओके। तो मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रोफाइल भी लाजवाब और जबरदस्त है। आप लोग सब पुराने लोग हैं, परिचित हैं, वेल सेटअप कंपनी है, अपने आप को स्थापित कर चुकी है। आज हमारे मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में लगभग 25 लाख लोग जुड़े हुए हैं, है ना। हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है ना। लोग यहाँ से गाड़ी बाड़ी सारा कुछ अचीव कर चुके हैं, बड़े बड़े रिवार्ड अचीव कर चुके हैं, है ना। लाखों रुपये का अर्निंग कर रहे हैं महीने का, है ना। बहुत ऐसे लोग हैं सिस्टम में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोग भी पुराने आदमी हैं, लेकिन क्या है, गढ़वा में हम क्या देख रहे हैं कि हम लोग 4 कदम आगे चलते हैं, उसके बाद फिर कभी 3 कदम पीछे आ जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आज हम लगभग 10 साल से गढ़वा आ रहे हैं, और ये 10 साल के बीच में, है ना, यहाँ 4 डायमंड भी हैं, डबल डायमंड निकलने वाले हैं, स्टार है, प्लेटिनम है ना। लोग पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन जैसा हमारा सोच था कि गढ़वा के लोग बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को, खास करके जो लीडर टाइप के हैं सारे लोग, उनको मोरल समझाने की दरकार या समझने की दरकार नहीं पड़ेगी, है ना। क्योंकि हमसे भी पहले से हैं मोरल में, मेरे से बेहतर तरीके से मोरल को समझ रहे हैं, है ना। उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो चीज नहीं हो पा रहा है ना, नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे क्या है कि 4 कदम आगे बढ़ते हैं और 3 कदम पीछे चलते हैं। तो स्वाभाविक है कि वो स्पीड हमारी नहीं पकड़ पा रही है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारा सिद्धांत होता है। उसमें से एक सिद्धांत होता है टीम निर्माण, टीम बनाना है, ठीक है ना। आप लोग चाह रहे हैं कि हम ही लोग सिर्फ पैसा कमाएं, और लोगों गढ़वा में और लोगों को पैसा नहीं कमाने देंगे। क्या ऐसा है क्या? ठीक है ना। क्योंकि आप जितना लोगों को पैसा कमवाएंगे, उतना ही ज्यादा रिटर्न आपके पास आना है। तो ये काम ज्यादा करना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं हम लोग कमजोर पड़ जा रहे हैं, ठीक है ना। इतना सुंदर प्लान, जिस प्लान पर मैनेजमेंट की तरफ से 1 करोड़ का रिवार्ड है, कि यदि कोई इससे बेहतर बेस्ट प्लान कहीं मार्केट में साबित कर दे, है ना, कि इससे अच्छा भी कोई प्लान हो सकता है ना, तो फिर 1 करोड़ का रिवार्ड है। लेकिन ये तो कहने की बात हो गई, ये दूसरे लोगों के लिए है, यहाँ के लोगों के लिए तो नहीं है, क्योंकि हम वैसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, है ना। कभी भी हम स्टेबल नहीं हैं। आप देखिए, जब क्लोजिंग होता है तो एक बार हम छलांग लगाते हैं, उसके बाद फिर वहां से डाउनफॉल में चलते चले जाते हैं। फिर जब कहीं न कहीं हट लगता है कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए, फिर जोड़ लगाते हैं, तो फिर छलांग लगाते हैं, उससे भी आगे चले जाते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे पीछे चलना स्टार्ट हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना। बेस प्लान अपने को मिला है, एक आईडी, पूरे हिंदुस्तान में एक ही कंपनी है, मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज। सेगमेंट के मामले में पूरे देश की नेटवर्क मार्केटिंग एक तरफ, और मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज अकेला एक तरफ, उसमें भी भारी पड़ रहा है। ऐसा है। आज जहां भी जाइए, हिंदुस्तान के किसी भी कंपनी पे आप जाइए, किसी भी मल्टी लेवल में जाइए, है ना, वो बोलता है आपको ये काम मेरे यहाँ, मेरी संस्था में ये काम आपको करना पड़ेगा, आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ऐसा है कि नहीं? आप इंश्योरेंस वाले कंपनी के पास जाते हैं तो बोलता है आपको इंश्योरेंस बेचना होगा, का बेच सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास काम नहीं है। आप प्रोडक्ट वाली कंपनी के पास जाते तो कहते भैया मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपको सेल करना पड़ेगा, है ना, वही हमारे पास काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। आप रियल एस्टेट वाले कंपनी के पास जाते हैं तो आपको रियल एस्टेट सेल करने के लिए वो बोलता है आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास काम नहीं है। मतलब क्या है? कंडीशन है। आप मोरल में आते हैं और मोरल कहती है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप काम करो, आपका इंटरेस्ट जिसमें है वही काम आप करो। ऐसा कहने वाले पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरी कंपनी है क्या? आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है आप प्रोडक्ट करो, आपको फूड सप्लीमेंट आयुर्वेदिक हर्बल अच्छा लगता है वो करो, आपको खेती किसानी का प्रोडक्ट सेल करने में अच्छा लगता है, उसी पर आप महारत हासिल रखते हो वही करो, आपको आरडी एफडी करना अच्छा लगता है वो करो, आपको क्रिप्टो करेंसी अच्छा लगता है वो करो, है ना। फार्मा का इंटरेस्ट आप है, फार्मा अच्छा आप कर सकते हैं तो आप फार्मा में करो, वेटनरी आप कर लो, नहीं हर चीज है कि नहीं?
तो इकलौता पूरे देश में इकलौती कंपनी है मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसमें लचक है, और यहां आपको आपके सुविधा अनुसार आपके इंटरेस्ट के आधार पर आपको काम मिलता है। फिर भी हम बेस्ट क्यों नहीं कर पाते? आपकी यहां बहुत बड़ी टीम बन सकती है, बहुत बड़ा टर्नओवर हो सकता है, क्योंकि आप लोगों के पास जाते हैं। सर यहां लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। आज अभी हम लोग यहां है ना, एक लाइन से बिठा दीजिए खाना खिलाने के लिए, तो इसमें से कुछ ऐसा आदमी निकल जाएंगे जिनको पापड़ पसंद नहीं है, एक दो लोग ऐसे निकल जाएंगे जिनको सलाद पसंद नहीं है, एक दो लोग ऐसे निकल जाएंगे जिनको आलू पसंद नहीं है, एक दो लोग ऐसे आपको बोलेंगे कि भैया रोटी है तो रोटी दे दो, चावल हमको पसंद नहीं है, हम रोटी चावल नहीं खाते। सही है कि गलत है? मतलब है कि हर लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो इतना बड़ा मार्केट है, क्या लगता है एक ही सोच के लोग होंगे सर? हर लोगों का सोच अलग है, हर लोगों का इंटरेस्ट अलग है। लेकिन जब आप मोरल बताने के लिए जाते हैं और ऊपर से नीचे सारा चीज जब आप मोरल उनको कन्विंस करते हैं, तो आपका ऐसा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में वो कहीं ना कहीं फिट बैठ जाते हैं, कोई ना कोई जिनको समझ में आ जाता है। मतलब ना आप नहीं सुनेंगे, तो जहां ऐसा प्लान हो, जहां ऐसा सिस्टम हो कि हम जाएंगे तो 100% रिजल्ट की उम्मीद लेके हम जाते हैं, और 100% बेहतरीन तरीके से यदि लोगों के पास शेयर कर दिया जाए तो 100% रिजल्ट मिलता भी है। वहां हम चाहें तो कितनी बड़ी टीम क्रिएट कर सकते हैं और कितना बड़ा टर्नओवर ला सकते हैं, ये सोचने की दरकार है। लेकिन फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे बड़ी कमी यह है कि हम रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोगों तक प्लान शो नहीं कर रहे हैं, हम लोगों तक पहुंच नहीं रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट में क्या है सर, सबसे बड़ी बात है एसटीपी। क्या होता है इसका मतलब? यदि हम सिस्टम के प्रति ईमानदार हैं, यदि हम सिस्टम से कुछ करना चाहते हैं, अपने जिंदगी को हमको बदलना है, हमारे सपने को पूरा करना है, हमको बुलंदी पर जाना है, हमको भीड़ से अलग होना है, हमको एक अलग मान सम्मान प्राप्त करना है, ठीक है ना? तो हमको इस पे काम करना पड़ेगा, जो हम नहीं कर रहे। क्या है एसटीपी का फुल फॉर्म? क्या होता है? सो द प्लान। ठीक है ना? जिनके टीम में पर डे प्लान शो हो रहा है, आप देखिए उनकी टीम बनना स्टार्ट हो जाए, उनका टर्नओवर बढ़ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है ना? तो पहला काम क्या करना है? सो द प्लान। ठीक है ना? मोरल के विषय में बताना है, मोरल के सेगमेंट के विषय में बताना है, मोरल के प्रोडक्ट के विषय में बताना है, मोरल के MCCSL, ये सारे हमारे लिए प्रोडक्ट ही है ना, इसके जितने प्लान हमारे हैं उसके विषय में हमको शेयर करना है, क्रिप्टो करेंसी के विषय में हमको शेयर करना है, और ये सारा चीज जब अगला के पास हम शेयर करेंगे तो सौदा प्लान होगा। ठीक है ना? और कुछ सौदा प्लान करने के बाद हमको एक मीटिंग क्रिएट करना चाहिए यदि हमको लंबी दौर आगे बढ़ना है। ठीक है ना? क्यों? 10 दिन, 15 दिन, 1 सप्ताह में हमको एक मीटिंग क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है ना? वो मीटिंग जब आप क्रिएट करेंगे, किनका? जो आपके टीम में आ चुके हैं, उनको बेहतर मोरल जब आप बताएंगे, क्योंकि आप एक दिन जब जाके आप बताए तो उनको समझ में आया, उन्होंने आपको ज्वाइनिंग दे दिया, वो आपके सिस्टम में आ गए। लेकिन उतने से वो काम कर लेंगे क्या? फिर तो उनके साथ में बैठना पड़ेगा और भी बारीकी से तो चीजों को बताना पड़ेगा। ठीक है ना? तो उसके लिए जब आप कॉल करेंगे, उस मीटिंग में ये एसटीपी आपका काम करेगा। ये कौन सा है? सेलेक्ट द पीपुल, है ना? उस मीटिंग में जब आप छांट के लोगों को लाए हैं तो सो द प्लान तो होगा ही होगा, और उस दिन आपको पता चलेगा लोगों का इंटरेस्ट, क्योंकि भीड़ कम है ना। ठीक है ना? तो आपको पता चलेगा कि 10 लोग हमारे मीटिंग में बैठे हैं, ये 10 लोगों का सोच क्या है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो फार्मा के लिए वो एक्साइटेड रहेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो रियल एस्टेट के लिए एक्साइटेड होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो RD FD करने के लिए एक्साइटेड होंगे। वहां आपको क्या करना है? जबरदस्ती, जब कंपनी जबरदस्ती हमारी नहीं कर रही है तो हमको किसी के साथ में जबरदस्ती करने का अधिकार है क्या? हम उसको फ्री छोड़ेंगे? ठीक है ना? तब हम वहां क्या करेंगे? सेलेक्ट द पीपुल, सेलेक्ट करेंगे, है ना, कि भैया आपको फार्मा का इंटरेस्ट है, तो उसी में उनको हम बोलेंगे आप PhD हासिल करो।
उस दिन उनको हम उसी चीज की सिर्फ बात करेंगे, उसी चीज में हम उनको आगे बढ़ने के लिए बोलेंगे। दूसरे लोग हैं वो बोल रहे हैं हमको एमसीसीएल अच्छा लग रहा है ना, तो एमसीसीएल का सिक्योरिटी पार्ट से ले जाकर के जितने भी योजनाएं हैं, है ना, खास 5-7 योजना के विषय में उनसे चर्चा करें, ठीक है ना, और उसी में बोलेंगे चलो भाई आपको ये करने से ये होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो प्रोडक्ट पर करना चाहेंगे, तो उनको हम उसी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। नहीं, कुछ ऐसे मिलेंगे जो क्रिप्टो करना चाहेंगे, हम बोलेंगे भैया आप उसी में आगे बढ़ो, उसी में पैसा कमाना तो सबका उद्देश्य है, ठीक है ना, तो उसमें आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ क्या करना होगा, सेलेक्ट द पीपुल, क्योंकि एक ही डंडा में सबको हाँकना नहीं, जो जिसका जैसा इंटरेस्ट है उसी आधार पर उसको हम आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। सो द प्लान तो हमारा कंटिन्यू चल रहा है। अब हमारा क्या है, धीरे धीरे हमारे टीम में सेलेक्ट होने लगा पीपल, है ना, लोग हमारा सेलेक्ट होने लगे कि कौन फार्मा करेंगे, कौन एमसीसीएल करेंगे, कौन क्रिप्टो करेंगे, कौन प्रोडक्ट करेंगे, कौन क्या करेंगे, कौन प्लॉट करेंगे, ये हमको पता चलने लगा ना। तो उसका एक हम डायरी बना लेंगे, ठीक है ना, और उनसे जब हम बात करेंगे संबंधित वैसा ही बात करेंगे उनसे, है ना, आलतू फालतू को उनको उलझाने का प्रयास हम नहीं करेंगे। जिसमें वो आगे अच्छा बढ़ रहे हैं उसी में हमको हमारा काम है आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। और ये जब दोनों चीज हो जाएगा तो सेल द प्रोडक्ट, फार्मा का प्रोडक्ट ऑर्डर आने लगा तो प्रोडक्ट हमारा सेल हो रहा है, रियल एस्टेट जाने लगा तो हमारा प्रोडक्ट, वो भी तो हमारा प्रोडक्ट है ना, सेल हो रहा है, ठीक है ना। ज्वाइनिंग आ रहा है तो वहां भी तो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, आखिर वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेके ही ना सेल कर रहे हैं सर। ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट ले रहे हैं, चाहे वो एमसीसीएल का लें, चाहे वो क्रिप्टो का लें, ठीक है ना, चाहे वो एफएमसीजी का लें, चाहे फूड सप्लीमेंट का लें, चाहे एग्रो का लें, चाहे एनीथिंग, किसी भी चीज का लें, तो प्रोडक्ट तो हमारा सेल हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, टर्नओवर हमारा बढ़ जाएगा। हम कहीं न कहीं कर तो रहे हैं, रात दिन एक किए हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो सिस्टम कहता है वो सिस्टम से हम आगे नहीं बढ़ रहे, ठीक है ना। और नतीजा क्या हो रहा है कि हम पजल भी हो रहे हैं और उस हिसाब से हमको रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है ना। नियम ये कहता है L1, L2 और L3, कम से कम एक लीडर को यहां तक जाके काम करना चाहिए। जिसको आपने स्पॉन्सर किया वो लेवल 1, इसने जिसको स्पॉन्सर किया आपके लिए लेवल 2, और इसने जिसको स्पॉन्सर किया वो आपके लिए लेवल 3, सही है ना। यदि हम सिर्फ इतना ही काम कर लें, बड़ा टीम होगा कि नहीं होगा सर, ठीक है ना। क्योंकि जब हम 3 लेवल में जा रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। आप जो कहेंगे वो लोग नहीं करेंगे, आप जो करेंगे वही आपके टीम के लोग करेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, 3 लेवल नीचे उतर रहे हैं, तो आपका लेवल 1 अपने 3 लेवल में उतरेगा कि नहीं उतरेगा, आपका लेवल 2 अपने 3 लेवल में उतरेगा कि नहीं उतरेगा। लेकिन ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं क्या, ईमानदारी दिल से पूछिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो कहीं न कहीं, है ना, हम मोरल को गढ़वावासी एक ऑप्शन के तरह लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ऑप्शन है ये, जब हर चीज से थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा तो थोड़ा सा कर लेंगे। जैसे संतोष जी का बहुत अच्छा खासा दुकान चल रहा है, बेचारे व्यस्त है, कहाँ माल आया, कहाँ ट्रक फंसा, कहाँ क्या हुआ, है ना, कौन ग्राहक उधारी लेके गया, उसका कलेक्शन है, उसका है, तो कई तरह का चीजें हैं। माइंड दिन भर में पजल हो जाता है। और इधर बीएम साहब परेशान है, संतोष जी क्लोजिंग आ गया, कुछ करिए, कैसे, नहीं समझे बात को। तो ये क्या हो गया, हट नहीं रहे हम आपके साथ में हैं, ठीक है ना। चाहिए हमको, देखिए यहाँ बैठे हुए तमाम लोग, सबको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए सर, सबको चाहिए। किसी को भी पूछिएगा बोलेगा हमको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। पैसा सबको चाहिए, काम नहीं करेंगे। इसलिए हमारे देश में क्या है, मनी कल्चर हावी है, वर्किंग कल्चर डेवलप ही नहीं हो पा रहा है। और जहां डेवलप मनी कल्चर हावी हो गया है, वर्किंग कल्चर नहीं रहेगा, भूखे तो लोग नहीं मरेगा सर, ठीक है ना, लेकिन उस हिसाब से माल भी नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं बुरा नहीं मानिएगा, मैंने आपका एक उदाहरण दिया जिसलिए मैं जान रहा हूं ऐसे तमाम लोग यहां बैठे हुए हैं कि ऑप्शनल मॉरल को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना।
सही है कि गलत है? ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि हम सुबह उठते हैं तो दिन भर हम काम करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं ना सर, ठीक है ना? तो हम नंबरिंग करते हैं, मेरा घर में गैस नहीं है, बच्चे को स्कूल पहुंचाना है, बच्चे को टिफिन तैयार करवाना है, ठीक है ना? तो बाजार से सब्जी लाना है, ठीक है ना? तो ये चीज है, वो चीज है, दुनिया भर का काम होता है। तो 1 2 3 4 5 करके हम लोग करते हैं, ठीक है ना? तो सबसे बड़ी बात है कि आप सुबह उठते हैं तो नंबर 1 में किसको रखे हैं, 2 में किसको रखे हैं, 3 में किसको रखे हैं, 4 में कौन है, 5 में कौन है और 15 में कौन है। तो जिसको जहां आप स्थान दीजिएगा वह काम उसी तरह से आपको रिटर्निंग देगा। तो अपने दिल से सोचिए कि मोरल को आप ये नंबर में कहां रखें, जितना नंबर में आप रखे हैं उतना नंबर का रिटर्निंग आपको मिल रहा है। सीधा सा बात क्या, ठीक है ना? आप जो है ना 1 नंबर में रखिए, 1 से 5 के अंदर में जिसने भी मोरल को रखा है, आज देख लीजिए मोरल से उसके अंदर में गाड़ी बाड़ी अचीवमेंट मान सम्मान सब कुछ है, और जो ये 5 के बाहर रखा है उसको उस हिसाब से मिल रहा है। हम अपने टीम में जाएंगे नहीं, टीम में प्लान शो करेंगे नहीं, अपने टीम के लिए हम मेहनत करेंगे नहीं, है ना? उसके लिए हम कुछ करेंगे नहीं, है ना? उसकी खुशी में हमको खुशी होगी नहीं। तो ईश्वर तो बैठा हुआ है ना, वो तो सब देख रहा है आप क्या कर रहे हो, तो उसी आधार पर तो सारा चीज होगा। इसलिए मैं एक कहानी सुनाया था सर पिछले बार, है ना? वो बिल्ली वाला कहानी सुनाया था ना, है ना? कि एक भिखारी था, वो खाना बनाता था और खाना बना के रखता था, वो बाथरूम जाता था, 2 रोटी 4 रोटी वो खाता था, 4 रोटी बनाता है कि नहीं। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, आपको क्या करना है, 10-20 लोगों की जिंदगी बना दे, क्योंकि 100% तो आप नहीं बना सकेंगे, 1000 2000 10,000 लोगों की नहीं बना सकेंगे, लेकिन 5-10 लोगों की जिंदगी तो बना सकते हैं ना। 5-10 लोगों की जिंदगी आप बना दीजिए, है ना? कई गुना रिटर्न आपके पास आएगा, ठीक है ना? और आप, है ना, भगवान के पास वो बाद में जाएगा, उससे पहले आप भगवान के पास जाएंगे और बोलेंगे प्रभु हमने 10 लोगों की जिंदगी बना दिया मैंने, है ना? ये लड्डू आप स्वीकार करिए और प्रसाद आप बांटिएगा। सोचिए कितना पावरफुल सिस्टम है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उलट समझते हैं। तो कंपनी हमारी अच्छी है, देश विदेश लेवल पर है, 15 साल पुरानी कंपनी है, 12,500 करोड़ की कंपनी है, 125 प्लस ऑफिसेस हैं, 45 प्लस आपके पास सीए है अकाउंट्स को देखने के लिए, आपके पास लीगल एडवाइजर का टीम है, आप CII क्रेडाई एसोचैम फिक्की PhD, है ना, सब चीज़ का जो है पिछले 10 साल से सदस्य हैं। MTG, ठीक है ना? MTG मैग्नेट गोल्ड, ठीक है। अब सर मैग्नेट गोल्ड मतलब क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत है, कोई 3 महीना में जा रहा है, कोई 6 महीना में जा रहा है, कोई साल में जा रहा है, लेकिन जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ तो बैठे बैठे हम लोग जो है टोकन जनरेट कर लेते हैं, तो क्या लगता कि सब चलेगा? आज आपको पता होना चाहिए कि वजीरेक्स हमारा एक एक्सचेंज है। मल्टी लेवल मार्केटिंग का इतना रिकॉर्ड खराब है कॉइन के मामले में, जो वो रजिस्ट्रेशन लेना बंद कर दिया, ठीक है ना। कारण क्या है? वो डंप हो जाता है, बिकता ही नहीं है, मार्केट से आउट हो जाता है, तो कहीं न कहीं बदनामी एक्सचेंज की भी होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये क्या है? डिजिटल एसेट है। आज जितना हम लोग डिजिटल एसेट को जान रहे हैं, कंपनी पता है क्या? मार्केट में जितना चल रहा है, किसी का कंपनी पता है क्या? मालिक पता है क्या? उसका ऑफिस पता है क्या? उसका कारोबार पता है क्या? कुछ भी पता नहीं है सर, सॉफ्टवेयर में चल रहा है बस, ठीक है ना। अब क्या है, ये चीज लोगों को बताना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। और आप जा रहे हैं और आप कह रहे हैं भैया मेरा मोरल का डिजिटल एसेट आप ले लो,
क्योंकि दूसरी किसी भी कंपनी का मालिक पता नहीं है, कारोबार पता नहीं है, ऑफिस पता नहीं है ना, कुछ भी पता नहीं है, ठीक है ना। हमारा मोरल का 15 साल पुरानी कंपनी है, लखनऊ हेड ऑफिस है, ऑल ओवर इंडिया में 125 प्लस ऑफिसेस हैं। व्हाइट पेपर पर जो जारी किया है कंपनी, उसमें मोबाइल नंबर और फोटो के विद फोटो आपको जारी किया है, कहीं भी कोई भी उसको देख सकता है, ठीक है ना। पूरा जो हमारा व्हाइट पेपर जो जारी हुआ है पूरे वर्ल्ड में, जो टॉप 10 व्हाइट पेपर है उसमें से हमारा एक है, ठीक है ना। हिस्ट्री ये कहता है कि 3 रुपया 80 पैसा में हमने 10 सितंबर को लाइव किया और आज 26-27 के रेट पर हम हैं, 42 तक हम गए, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक तरीके से 27-28 पर अभी हम हैं, बहुत आगे। ये भविष्य का बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि ये मोरल का डिजिटल एसेट है, कंपनी का बैकग्राउंड है, कंपनी का सारा एफर्ट यहाँ लगा हुआ है, इसलिए यहाँ से हमको घबराने का दरकार दूसरे कंपनी जैसा सॉफ्टवेयर का गेम नहीं है। और आज 15 बरस में जो मोरल ने कहा है वही किया है, ठीक है ना, राइट। अब इसका जो है प्लान क्या है, पहले हमारे यहाँ क्या होता था कि भैया 12 महीने का और 30 महीने का स्टेकिंग था, और इसमें 6% से 11% तक मैचिंग था, और 3% का पूल इनकम था, यही था ना। अब क्या है, अब कंपनी कहती है कि सर स्टेकिंग, पहला जो है पार्टी के विषय में हमको सोचना पड़ेगा, हम किसी के जा रहे हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट करवाएंगे ना, ठीक है ना। तो स्टेकिंग क्या है, सबसे पहला चीज जो है स्टेकिंग, वो 12 की जगह 15 महीना हो गया, उसके बाद ये 30 महीना हो गया, उसके बाद 45 महीना हो गया, और 60 महीना हो गया, ठीक है सर। कितने तरह का स्टेकिंग होगा, 4 तरह, ठीक है ना। अब क्या है कि यदि कोई 10,000 कॉइन खरीदा, हमने उनको मोटिवेट किया और वो 10,000 MTG खरीद लिए, कितना, 10,000, जो रेट है उस रेट में वो 10,000 MTG उन्होंने खरीद लिया, ठीक है ना। और वो 15 साल के लिए स्टेकिंग कर दी, सॉरी 15 महीना के लिए स्टेकिंग कर दी, ठीक है ना। तो ये क्या होता था, हमको 12 महीना में 3% मिलता था, लेकिन एक साथ मिलता था जब 12 महीना पूरा हो जाता था तब, यही था ना। अब क्या कर दिया कंपनी कि भैया इनको 3% हम देंगे, लेकिन पर मंथ देंगे। तो 10,000 का 3% कितना हुआ, 300 MTG इनको पर मंथ इनके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा, समझ रहे बात, ठीक है ना। अब ये सपोज करिए कि इनको 300 मिला और रेट 50 का हो गया, इन्होंने खरीदा कितना में, 30 के रेट में, ठीक है ना। तो इनका मूलधन तो है यहाँ, इंटरेस्ट में इनको क्या मिला, 300 MTG मिला, ठीक है ना। तो इन्होंने खरीदा था 30 के रेट में और अभी हो गया 50 का रेट, अभी जब इनको 300 एक महीना बाद मिला ना तो 50 का रेट हो गया। 300 सेल कर सकते हैं, ये 300 आप सेल कर सकते हैं, कहाँ सेल कर सकते हैं, अपना आईडी में स्टेकिंग फिर से कर सकते हैं, इसको किसी की आईडी लग रहा है तो उसको ज्वाइनिंग अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं तो इसको एक्सचेंज में ले जा करके भी आप सेल कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। कहां कहां सेल कर सकते हैं, 3 जगह। स्टेकिंग फिर से आप कर लीजिए, या तो इसको किसी का आईडी ज्वाइनिंग अपग्रेड में यूज कर लीजिए, या तो एक्सचेंज में ले जाकर के इसको आप सेल आउट कर लीजिए। क्लियर, ठीक है ना। अब 50 के रेट में मिला तो तुरंत इनको बेनिफिट हो गया, खरीदा था इन्होंने 30 में, वो तो है ही, प्लस में इंटरेस्ट जो मिला वो भी इनका 50 के रेट में सेल हो गया। अगला महीना हो सकता है 100 का रेट हो गया, तो डबल हो गया ना, कॉइन तो 300 ही मिलना है। सर पहले से जो खरीदा हुआ है, स्टेकिंग किया हुआ है, हाँ, उस पर भी कंपनी यही लागू, अभी वो बाद में पूछिएगा, है ना, पहले कैरेंट समझिए, ठीक है ना। क्लियर है। अब सर
यही 10,000 को ये 15 महीना में नहीं करके 30 महीना में कर देते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब इनको क्या है कि ये 300 की जगह यहां मिलेगा इनको 4%, मतलब 300 की जगह कितना MTG मिलेगा, 400। हम इनको और मोटिवेट किए और ये 30 महीना में नहीं करके 45 महीना में कर दिए तो इनको मिलेगा 5%, मतलब 500 MTG। थोड़ा और मोटिवेट कर दिए कि नहीं सर ऐसा करिए ना, जब रख ही रहे महीना महीना आपको मिल ही रहा है, 15 महीना लग के रखिए चाहे 60 महीने के लिए रखिए, प्रत्येक महीना तो आपको मिल ही रहा है, ठीक है ना। यहाँ आपको 300 मिल रहा है और यहाँ रख दीजिएगा तो आपको पूरा 6% मिलेगा, मतलब 600 कॉइन मिलेगा, डबल हो जा रहा है ना। 15 महीना में करेंगे तो 300 मिलेगा और इसी को यदि हम 60 महीना में करते हैं तो कितना मिल रहा है, 600 मिल रहा है। तो उनको लगेगा कि नहीं कि हमको वही करना चाहिए और प्रत्येक महीना रिलीज हो जा रहा है, इसको हम यूज कर लेंगे, पैसा चाहिए तो पैसा ले लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, 5 साल हो जाएगा ना, 5 साल बहुत अच्छा है। ठीक है ना, तो एक बार ताली बजा दीजिए, अच्छा हो जाएगा। क्लियर हुआ ये, बोर नहीं हो रहे ना, तो एक बार ताली तो होनी चाहिए, ठीक है। तो जो गलती हम लोग कर रहे हैं ये गलती हम लोग आगे से ना दोहराएं, ठीक है ना। एक दूसरे, क्योंकि नेटवर्क संगठन में पावर है सर, संगठित हो जाइए ना, एक आवाज निकालिए। यही गढ़वा ब्रांच है, आप 5 करोड़ के भी क्लोजिंग महीने का कर सकते हैं, सिर्फ एक आवाज निकलनी चाहिए। दावित्व दीजिए, दावित्व लीजिए, आगे आगे बढ़ चढ़ के दावित्व लीजिए, देखिए मजा आ जाएगा। सबका 5 करोड़ का टर्नओवर गढ़वा ब्रांच में हो जाएगा तो सबके घर में पैसा जाएगा कि दूसरे के यहाँ जाएगा पैसा, खुशी लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है ना। उत्साहित रहिए और लोगों को उत्साहित करिए, ये उत्साह का व्यवसाय है ना। नहीं तो जितना आप उत्साहित रहिएगा, जितना लोगों को उत्साहित करिएगा, उतना ही बड़ा टर्नओवर और बिजनेस आपका होगा सर। कितना प्रकार का इनकम है, सबसे पहले तो रिटेल बोनस है 10 से 40% है कि नहीं है। दूसरा हमारे पास वीकली इनकम है फास्ट ट्रैक बोनस, जिसका 43% का फंड है ना, और वो वीकली प्रत्येक बुधवार को क्लोजिंग होता है, प्रत्येक फ्राइडे को हमारे अकाउंट में उसका मैचिंग का पैसा आता है और 1 पॉइंट का वैल्यू लगभग 300 से 400 के बीच में आता है, ठीक है। तीसरा इनकम हमारा क्या है, 5% से जनरेशन बोनस, 5 से 20% डिफरेंस के आधार पर आता है, ठीक है ना। चौथा इनकम हमारा क्या है, ADB एक्सिल डेवलपमेंट बोनस, 15,000 की मैचिंग पर 1 पॉइंट होता है, 1 पॉइंट का वैल्यू लगभग है ना 500 से 800 के बीच में आता है। अनलिमिटेड कितना भी हम ले सकते हैं, है ना। छठा इनकम हमारा क्या है, LDB है ना, 45,000 की मैचिंग पर 1 पॉइंट क्रिएट होता है, ठीक है ना, और 1 पॉइंट का वैल्यू लगभग 1800 से 2500 के बीच में आता है, ठीक है ना। अनलिमिटेड ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या है, WTR नहीं, वर्ल्ड टूर रॉयल्टी, जिसका 2% का फंड है ना। और जितने लोग 7 लाख की जब मैचिंग होने लगता है ना, तो जितने लोग अचीवर होते हैं उसके बीच में 2% बढ़ता है। नहीं, 40 से 80 हज़ार के बीच में लोगों के बीच में यह भी इनकम आता है ना। 8वां इनकम क्या है, LLB, ठीक है ना। LLB एक ऐसा सिस्टम है जिस पर हम लोगों का फोकस नहीं है। अकेला यह इनकम आपको मालो माल कर सकता है, 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़, ये चाहे इंसान तो अकेला आदमी ये इनकम ले सकता है। अभी तक जितना भी इनकम अपने को मिलता है वो सारा इनकम किस पर मिलता है, टर्नओवर पर ना। लेकिन ये इनकम कैसे मिलता है ना, टीम के इनकम के ऊपर में आपको मिलता है। नहीं, 3 लेवल है ना। LLB में क्या है, LLB में क्या हुआ है, इसमें आपको 20% आपको इसमें, हमसे यदि एक्सेल प्लान दिलवाइएगा कम से कम 2 घंटा लगेगा, तो कितना है 20% इसका मिलता है। और ये क्या है सर, सिंगल लेग है, सिंगल लेग रॉयल्टी है, ठीक है ना। कैसे है कि आप यहाँ हैं
और आपने सपोज करिए कि 10 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, ये 10 लोग आपका कौन सा लेवल होगा? और ये 10 लोग सपोज करिए कि 50,000 करके इनकम करता है, अच्छा आदमी मिल गया आपके जैसा और ये महीने का 50,000 कमाने लगा, तो ये 10 मिलकर कितना कमाया? 5 लाख, है ना। ये आपके फर्स्ट लेवल हैं। फर्स्ट लेवल में आपको कितना मिलता है? 5 लाख का 10% कितना हुआ? तो आपकी LLB सिर्फ आया 50,000 ना सर। क्लियर? मैचिंग से कोई मतलब है क्या? एक साइड में है तो एक साइड से आएगा, दोनों साइड में है तो दोनों साइड से आएगा। क्लियर? अब सपोज करिए ये 10 लोगों से 100 लोगों की टीम आपकी बन गई। ये 100 लोग आपका कौन सा लेवल का लाएगा? और ये 100 लोगों से 1000 लोगों की टीम बन गई। 1000 लोग आपके कौन सा लेवल हो गया? ठीक है ना। अब सपोज करिए आज की महंगाई के युग के अनुसार आप किसी को सर सिस्टम में लाए हैं और 6 महीना आपके पास काम कर चुका है, महीने का 10,000 रुपया भी यदि उसको नहीं कमवाइएगा तो आपके साथ में रहेगा सिस्टम में? ठीक है ना। ये तो प्रैक्टिकल है। मतलब है कि 1100 की टीम आपकी बन गई तो कम से कम लोग सर 10,000 तो इनकम करेगा ना। 10,000 का इनकम करेगा कि नहीं करेगा? है ना। तो 1100 गुना 10,000 कितना हुआ? कितना हुआ सर? 1100 गुना 10,000 करिए फटाफट। 11 लाख क्यों होगा? 1 करोड़ 10 लाख। भीमदेव जी लिखिए, एक बार ताली होनी चाहिए। ठीक है ना। ये सारे लोग कितना कमाया सर? 1 करोड़ 10 लाख। इस पर आपको कितना मिलना है? 5% सर। अरे डायरेक्ट 10% और ये इस लेवल से 5% और इस लेवल से 5%। ठीक है ना। तो 5% ही नहीं हुआ, टोटल जोड़ दिए तो 1 करोड़ 10 लाख का 5% कितना होता है? राउंड फिगर में 5 लाख ही पकड़िए तो सिर्फ LLB आपको आया सर 5 लाख। संभव है कि नहीं? 10-20 लाख लोगों की टीम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मात्र 1100 लोगों की टीम की बात कर रहा हूं, है ना। सिर्फ यह इनकम इतना बड़ा आ सकता है। ये आपके प्लान में जान जबरदस्त है। मैं पहले ही क्यों बोला 3 लेवल पर उतर के काम करना है। ठीक है ना। आपके जो तीसरे लेवल में है वो तीसरा लेवल को भी यदि आप सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएगा ना। तो ज़्यादा पैसा कमाएगा तो उसका डायरेक्ट इनकम का 5% आपको आएगा कि नहीं आएगा? तो आपका टीम भी खुश, टीम भी बड़ा, टर्नओवर भी आने लगेगा, है ना। और आपके पास माल भी आने लगेगा, है ना। तो ये चीज़ हम नहीं कर रहे हैं सर। ये चीज़ करने का दरकार है। हर जगह सर सिद्धांत है, बिना सिद्धांत में कुछ भी नहीं चलता है। आप मैथ बनाने जाइए, बिना फार्मूला का मैथ नहीं बनेगा। ठीक है ना। शादी विवाह करने जाइए तो वहां भी रीति रिवाज है, उसके बिना शादी विवाह होगा क्या? मतलब वो भी उसके लिए सिद्धांत हुआ ना। ठीक है ना। तो हर जगह सिद्धांत होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी सिद्धांत है। ठीक है ना। चक्का कैसा होता है? गोल, है ना। जैसे ही चक्का की बात होती है तो क्या आता है? वो गोल होता है। चाहे वो बैलगाड़ी का हो, चाहे वो बाइक का हो, चाहे वो मोटर कार का हो, चाहे वो हवाई जहाज का हो, चक्का मतलब गोल। किसी ने क्यों नहीं दिमाग लगाया कि साला इसको ऐसे बनाएंगे, है ना। हड़तंग करके चलेगा, ऐसा चलेगा क्या? ठीक है ना। तो चक्का का मतलब क्या होता है? उसका सिद्धांत क्या कहता है कि चक्का मतलब गोल। ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग का भी सर सिद्धांत है। ठीक है ना। ये सिद्धांत क्या कहता है कि सर आपको लिस्टिंग करना होगा, लिस्ट पर डे आपको बढ़ाना पड़ेगा, इनवाइट आपको करना पड़ेगा, सौदा प्लान करना पड़ेगा, नहीं फॉलोअप आपको लेना पड़ेगा, क्लोजिंग आपको करनी पड़ेगी, ओपन मीटिंग आपको करना पड़ेगा, ग्रुप मीटिंग आपको करना पड़ेगा, होम मीटिंग आपको करना पड़ेगा, मोटिवेट आपको रहना पड़ेगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत कहता है। 8-10 सिद्धांत है। इस 8-10 सिद्धांत में बता दीजिए दिल से कि कोई भी एक सिद्धांत को हम लोग सीरियसली करते हैं। कहां से टीम बनेगा सर? ठीक है ना। और टीम पर ही सारा कुछ है।
आप सेल्फ कर रहे हैं, कितना दिन करेंगे सर? कभी न कभी तो थकेंगे ना, नहीं थकेगा ना? रिटायरमेंट अपने जीवन में लोग होता है कि नहीं होता है सर? नहीं खाली नौकरी करता है वही रिटायरमेंट होता है? जो खेती किसानी का काम करता है वो रिटायरमेंट नहीं होता है क्या? सब होता है, ठीक है ना? तो एक दिन तो थकेंगे, तब हम क्या करेंगे? नहीं, तो इसलिए करना क्या है कि टीम को हमको क्रिएट करना है, और टीम चलाना उतना आसान भी नहीं है सर। घर में 5 परिवार होते हैं तो कभी वो रुसता है, कभी वो उसको गुस्सा करता है, कभी वो कुछ बोलता है, कभी वो कुछ बोलता है, और आप यदि 2-4-5 हज़ार की टीम को यदि आप लीड करेंगे तो समस्या तो आएगी नहीं? तो करना क्या है, लेकिन फिर भी उससे डरेंगे तो काम चलेगा क्या? टीम तो बनाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये हो गया। इसके अलावा आपके पास 20 करोड़ का रिवार्ड है, लास्ट इनकम, जिसका कोई टाइम लिमिट है क्या? कोई फेल करेगा क्या? डे 1 से बिजनेस आपका एक्यूमुलेट होता है कि नहीं होता है? उसके लिए आप स्पेशल काम करते हैं क्या? आप ये सारे इनकम के लिए काम कर रहे हैं ना, वो तो आपका ऑटोमेटिक होता है कि नहीं? ठीक है ना? याद करिए, हम आए थे आपके पास 2012 में। नेटवर्क मार्केटिंग लोग सुनता था क्या? सुनाए हैं सर। जबरदस्ती ना, सुनना पसंद नहीं करता था, घर में बैठने नहीं देता था। क्यों? कि आपका जो पेपर 1 से 16 पेज होता है ना सर, 1 से 16 पेज के बीच में सिर्फ कंपनी का ही बात लिखा हुआ रहता था। 1 नंबर पेज में, 2 नंबर पेज में, 3 नंबर पेज में, 4 नंबर पेज में, 5 नंबर पेज में, वो पूरा 16 नंबर पेज तक लिखा हुआ होता था। पर डे आता था, आज फलानी कंपनी भाग गई, आज फलानी कंपनी बंद हो गई, आज इस पर छापा हुआ, आज इस पर ये हुआ, और ये कब तक चला? 2 साल चला, 2012 और 2013। और हम लोग पागल डिसीजन लिए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाएंगे, है ना? जब विपरीत था सर, है ना? पूरा दौर क्या था? विपरीत था, कोई सुनना नहीं चाह रहा। और तब 10 साल हुआ लगभग, 2012 से अभी तक जोड़िए तो लगभग 10 साल हो गया। 10 साल में मैं यहाँ तक आया, आज जो आएगा वो पूरा 5 साल में वो मेरे तक पहुँच सकता है। आधा टाइम लगेगा सर, क्योंकि जितना झाड़ झंखड़ था वो सारा साफ हो चुका है, डामर रोड बन चुका है, सिर्फ एक्सीलेटर दबाने की दरकार है और वो गाड़ी स्पीड चलती चली जाएगी। ऐसा है कि नहीं? ठीक है ना? तो सब कुछ बढ़िया है, दिखाने का कोई अचीवर नहीं था उस टाइम, है ना? इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी, इतना सारा सेगमेंट नहीं था, इतने प्रोडक्ट्स नहीं थे, इतना बढ़िया प्लान नहीं था क्या? अब तो सब कुछ अच्छा हो गया है ना। जब इतना सब कुछ नहीं होते हुए भी हम लोग यहाँ तक आ सकते हैं, है ना? तो आज जो आएगा उसको तो सब कुछ स्मूथ मिलेगा, ठीक है ना? तो एकदम फराटेदार भाग सकता है, और 10 के जगह 5 साल में यहाँ तक वो आ सकता है, ठीक है ना? तो 20 करोड़ का रिवार्ड है, जिसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, एक्यूमुलेशन में है, ठीक है ना? और 20 करोड़ का जब हम रिवार्ड लेंगे सर, सपोज करिए 10 साल में ही लेते हैं, ठीक है ना? और इधर से भी तब तक जो है हम लोग कम से कम 40 करोड़ कमा चुके होंगे, क्योंकि मैचिंग भी आएगा और बाकी सारी चीज़ें आएगा, एडी भी आएगा, है ना? जीबी आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएगा। तो 40 और 20 60 करोड़, है ना? 10 साल में भी यदि आप 60 करोड़ कमाते हैं तो साल का कितना पड़ा? 10 छक 60, है ना? साल का 6 करोड़, ठीक है ना? तो साल का 6 करोड़ पड़ा, तो महीना का कितना हुआ सर? है? कम है क्या? पैकेज खराब है क्या? पैकेज खराब है, ठीक है ना? जबकि 5 साल में भी हो सकता है, ठीक है? तो इतना सारा कुछ बढ़िया है, बेहतर है, ज़बरदस्त है, लाजवाब है। थोड़ा सा जागो भाई, और बढ़िया से टीम बनाओ, वर्क करो, है ना? सपने को पूरा करो। हर सपने यहाँ से पूरा हो सकता है। जितना सपना हम देखे हैं वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं, और जो सपना अभी तक हम नहीं देख पाए हैं वह भी सपने मोरल आपका पूरा करवा देगा।
इस महीने में ऑफर भी है। ऑफर आप लोग देखे कि नहीं, देखें है ना? क्या ऑफर है कि सेल्फ आईडी पर 50,000 का व्यवसाय हम करते हैं तो 3% हमको एक्स्ट्रा मिलता है। 2 लाख का करते हैं तो 4%, 5 लाख का करते हैं तो 5%, 10 लाख का करते हैं तो 6%, नहीं 25 लाख का करते हैं तो 7%, 50 लाख का करते हैं तो 8%, 1 करोड़ का सेल व्यवसाय करते हैं तो 9% और 2 करोड़ का सेल व्यवसाय करते हैं तो 10%, है कि नहीं? 21 तारीख तक होली धमाका भी है कि यदि आप FMCG या फार्मा का शॉपी ओपनिंग करवाते हैं, यदि लाइनअप आप किए हैं कि हमको करवाना है, प्रोडक्ट का ये चाहिए, ठीक है ना, और 21 तारीख तक करवा देते हैं तो स्पॉन्सरिंग इनकम कितना मिलता है? 5 के जगह 10,000, ठीक है ना। तो यदि ऐसा कुछ लाइनअप है तो 21 की बात क्यों, है ना, कुछ बेनिफिट हो जाए तो पहले ही करवा दीजिए, ठीक है ना। रियल एस्टेट में आपका ऑफर चल रहा है कि यदि 2 प्लॉट सेल या बुक आपने करवा दिया तो कलकत्ता में ट्रेनिंग के लिए कंपनी बुलाएगी, ठीक है ना। 2 प्लॉट यदि हम फुल पेमेंट करवा दिए, ठीक है ना, तो उसमें हमको 500 ग्राम चांदी मिल रहा है या 35,000 रुपया कैश रिवार्ड के अलावा। क्या BM सर किधर गए? ठीक है ना, कैश रिवार्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, 35,000 का अलग से कैश रिवार्ड है। 5 प्लॉट को फुल पेमेंट करवा दिए, ठीक है ना, तो क्या है 2.5 लाख कैश रिवार्ड के अलावा 2.5 लाख, ठीक है ना। 10 प्लॉट को फुल पेमेंट हम करवा दिए, ठीक है ना, तो कैश रिवार्ड जो है वो है उसके अलावा 7.5 लाख। शानदार ऑफर चल रहा है। कभी सबको लोड लेता है दिमाग में कि ये भी हो सकता है, ठीक है ना। 10 प्लॉट का मतलब है कि 10 लाख का ये एवरेज आप मानिए तो कितना हुआ? 1 करोड़। 1 करोड़ में आपका स्लैब कितना मिलेगा कैश रिवार्ड? 9%, तो 9 लाख तो वो हो गया सर। 8% स्पॉट मिलेगा, 8 लाख वो हो गया, 20 लाख बीबी हो गया, 20 लाख बीबी का 20% कितना हुआ? 4 लाख वो हो गया। सिर्फ जोड़िएगा, मैं कैलकुलेशन दे रहा हूं, ठीक है ना। और 7.5 लाख आपको जो है ये भी मिलेगा स्पेशल, है ना। तो है ना, 30 लाख का इनकम है सर। आप सोचिए, लोड लेता है कभी? ये भी हो सकता है। करने वाला करता है कि नहीं करता है? 11 किलो का चांदी भी स्टेज पर आप लेते हुए देखें कि नहीं, 1 करोड़ का व्यवसाय करके? क्या सर 11 किलो का चांदी भी लोगों ने लिया कि नहीं? एक आदमी लिया? 4-5 आदमी लिया ना, है ना। हम लोगों से अलग था क्या वो? 8-10 को हाथ गोड़ था क्या? ठीक है ना। तो ये बिजनेस कहाँ होता है? माइंड में होता है, यहाँ बिजनेस होता है, ठीक है। यहाँ हमारा अलाउ कर दिया वो हो जाएगा। हम लोग गाड़ी सीखते हैं ना, 4 व्हीलर 2 व्हीलर सीखते हैं ना, कोई भी चीज़ 21 दिन लगातार आप कर लें तो आपके आदत में हो जाता है, ठीक है ना। अभी जैसे हम लोग 4 व्हीलर चलाते हैं तो पैर को बोलते हैं कि क्लच दबा, दाएं पैर को बोलते हैं कि एक्सीलेटर दबा, ब्रेक दबा, हाथ को बोलते हैं इधर मोड़, हॉर्न बजा। ऑटोमेटिक सारा चीज़ होता है कि नहीं होता है? मतलब क्या है कि वो आदत लग चुकी है, ठीक है ना। तो बड़ा बिजनेस करने का आदत लगा लीजिए ना। आदत में थोड़ा कष्ट होगा। अभी हम 9 बजे उठते हैं, हमको 5 बजे उठना है, और यदि मेरा इरादा एकदम बुलंद है तो कल से हम 5 बजे उठ जाएंगे। कष्ट होगा कितना दिन तक? 21 दिन तक। 22वां दिन से ऑटोमेटिक हमारी नींद खुल जाएगी 5 बजे, ठीक है ना। तो इरादा बुलंद कर लीजिए ना बिजनेस करने का, टीम बनाने का, टर्नओवर देने का, ठीक है ना। यहाँ गर्म हो जाते हैं, बाहर निकलने के बाद एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो जाते हैं, जम जाते हैं, हिलना नहीं है। मैडम कह रही है जाइए ना फील्ड में, तो बड़ी जाएंगे ना, बड़ी धूप है, जाते नहीं है ना प्रॉपर, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है। अब देखिए ऑफर हो गया, शॉर्ट में मैंने प्लान भी डिफाइन किया, ठीक है। अब आपके साथ में MTG के रूप में एक ऐसा चीज जुड़ चुका है
जो आप चाहिएगा तो एक साल में कम से कम 2 करोड़ कमा सकते हैं, कम से कम 2 करोड़, वर्ड पर जोड़ दीजिएगा, कम से कम 2 करोड़, मैक्सिमम वो 50-100 करोड़ भी हो सकता है। लेकिन यदि आप सिर्फ सिस्टम में, है ना, बैठना जैसे अभी कर रहे हैं ऐसे नहीं करना है, चलना है, सिस्टम में सिर्फ चलना है, तो आप आने वाला 365 दिन में 2 करोड़ का इनकम कर सकते हैं। सुनना पसंद करिएगा, यस सर। देखना चाहिएगा, तो एक बार ताली होनी चाहिए जबरदस्त।